हरे कृष्णा। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। रथ यात्रा के अलावे आज दो आचार्यों का तिरुभाव तिथि है। श्री शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महोत्सव और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के श्रील प्रभुपाद कहते हैं सेक्रेटरी, हमेशा महाप्रभु के साथ में रहते हैं, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनका तिरुभाव तिथि है। पहले हम थोड़ा जीवन परिचय श्री शिवानंद सेन के बारे में देखते हैं। शिवानंद सेन महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में एक हैं, जो बंगाल में रहते थे और महाप्रभु संन्यास लेकर कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी। लेकिन प्रतिवर्ष शिवानंद सेन सैकड़ों भक्तों को अपने साथ लेकर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने हेतु जाते थे। यानी मानो रथ यात्रा है आज 23 जून, तो एक महीना पहले यात्रा प्रारंभ करते थे और सभी को लेकर आना, सबके आवास की व्यवस्था करना, सबके भोजन की व्यवस्था करना। रास्ते में कितने सारे टोल टैक्स आते थे। आज से 500 साल पहले बंगाल में मुसलमानों का शासन था और उड़ीसा में हिंदू का शासन था। रास्ते में कई नदी भी पार करने पड़ते, तो उसके लिए नाव का भाड़ा देना लेना, यानी कि एक प्रकार से बड़ा मैनेजमेंट है। जो लोग यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं 50 लोगों का, तो उसी के लिए उनको कितनी है आपने खोपड़ी लगानी पड़ती है। विशेष रूप से जब शिवानंद सेन चलते थे तो उनके साथ वरिष्ठ भक्त अधिक होते थे, जैसे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और भी महाप्रभु के श्रीवास पंडित। तो सीनियर डिवोटी को मैनेज करना इतना आसान नहीं। यदि सब आपसे जूनियर हों तो बहुत आसान है, नहीं? कमांड करके हम सबको नियंत्रित रख सकते हैं। साथ ही साथ महिलाएं, बच्चे सभी महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, तो साल में एक बार अवसर प्राप्त होता तो सभी चलते। वर्णन आता है कि शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, श्री रामदास, श्री चैतन्य दास और श्री कवि कर्णपुर, और उनके 2 भतीजे थे। उनका नाम है बल्लभ सेन और कांत सेन। ये सभी के सभी महाप्रभु के अत्यंत अनुरक्त भक्त थे, सभी महाप्रभु से, यानी कि पूरा फैमिली डिवोटी था। साथ ही शिवानंद सेन के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी सुविधाएं थी, सब भगवान की सेवा में उन्होंने लगा दिया था। तो एक दिन की घटना ऐसे हुई कि एक बार चलते चलते, जैसे कि प्रतिवर्ष जाते थे, तो शिवानंद सेन टोल कलेक्टर के पास रुक गए और बाकी सब भक्त आगे की ओर निकल गए। कभी कभी होता है ना ऐसे, जब हम ग्रुप में चलते हैं तो कुछ भक्त आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रुक जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के साथ आगे की ओर बढ़ गए और इधर शिवानंद सेन कुछ लेन देन, कुछ हिसाब किताब करने लगे। इसमें देरी हो गई और नित्यानंद प्रभु को क्रोध आ गया, क्योंकि सबको भूख लगी थी और उचित समय पे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो नित्यानंद प्रभु लगे बुरा भला कहने शिवानंद सेन को। लेकिन शिवानंद सेन जब वहाँ पहुँचे बाद में, तो देखा कि नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोधित हैं और इतने क्रोध में भरकर उन्होंने शिवानंद सेन के वक्षस्थल पे ऐसे प्रहार कर दिया, एक लात मारा। बोला कि तुम यहाँ क्या हिसाब किताब कर रहे हो? हम लोग इतनी भूखे हैं, तुमको कोई चिंता नहीं है। हालांकि चिंतित थे, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो फिर भगवान का स्मरण करना आसान होता है, या सब कुछ बुरा चल रहा हो तो भी भगवान की स्तुति करना सरल होते। लेकिन कुछ अच्छा चल रहा हो और कुछ बुरा हो रहा हो, उस बीच में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सब अच्छा चल रहा है तो ठीक है, और सब कुछ बुरा हो रहा है तो फिर स्वाभाविक ही है, सब भगवान की शरण में आ जाते हैं। उस समय नित्यानंद प्रभु के क्रोध को से शिवानंद सेन व्यथित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है कि आपने मुझे प्रहार किया है। जिन चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा जी आदि करते हैं,
तो आज आपके चरण कमलों की धूलि मुझे प्राप्त हुई है। यद्यपि मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन आपने मुझ पर अतिशय कृपा की है। तो शिवानंद सेन कितने उत्तम कोटि के भक्त थे कि इस प्रकार के व्यवहार को भी उन्होंने सकारात्मक रूप में लिया और उन्होंने कहा कि आपने दंड के बहाने मुझ पर आपने कृपा की है। एक समय शिवानंद सेन अपने पुत्र, जिसका नाम क्या, चैतन्य दास, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो महाप्रभु ने पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे से। तो बच्चे ने कहा चैतन्य दास। तो महाप्रभु शिवानंद सेन की ओर देखते हुए कहे कि क्या नाम रखा है तुमने। तो बोले कि हे महाप्रभु, जो प्रेरणा मुझे अंदर से प्राप्त हुई वही नाम हमने रख दिया बच्चे का। यानी अपने बच्चे का भी नाम रखा कि तुम चैतन्य महाप्रभु के दास हो। तो स्वयं तो महाप्रभु की सेवा करते हैं दास भाव में, साथ ही साथ अपने परिवार को भी महाप्रभु की सेवा में नियुक्त करके रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस बच्चे से बहुत अनुराग रखते थे। तो जो भी कभी आमंत्रित करना होता तो शिवानंद सेन अपने उस बच्चे को भेजते, जाओ महाप्रभु को आग्रह करो कि महाप्रभु हमारे घर में आए और भोजन स्वीकार करें। तो ऐसे चैतन्य दास महाप्रभु के पास गया, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्होंने आमंत्रित किया और महाप्रभु सहर्ष स्वीकार कर लेते थे निवेदन। तो घर में महाप्रभु आते, उनका पाद प्रक्षालन किया जाता, सभी लोग उन चरण जल को अपने मस्तक पर धारण करते, महाप्रभु को उत्तम से उत्तम भोजन प्रसादी दी जाती। महाप्रभु बहुत संतुष्ट थे शिवानंद सेन के पूरे परिवार की सेवा भावना को देखकर। एक समय की बात है, प्रतिवर्ष की भांति शिवानंद सेन जा रहे थे यात्रा में। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके यात्रा में सम्मिलित हो गया। तो शिवानंद सेन सभी जीवों से प्रेम करते थे। इसका एक यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे उन्होंने उस कुत्ते को भी भोजन कराया, साथ में उस कुत्ते का भी भाड़ा दिया उन्होंने नाव में बिठाने के लिए। बाद में वो कुत्ता अदृश्य जैसा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बड़े चिंतित हुए शिवानंद सेन और 200 व्यक्तियों को भेज दिया एक कुत्ते को खोजने के लिए। कहाँ गया कुत्ता वो, देखो। एनीवे, बाद में शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु के सामने वो कुत्ता पहले ही पहुंच चुका है और महाप्रभु उसको ग्रीन कोकोनट, ऐसे नारियल खिला रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं और कुत्ता ऐसा कैच करके खा रहा है। ये लीला देख रहे हैं शिवानंद सेन, अन्य भक्तगण। उसके कुछ समय के बाद उस कुत्ते ने अपना शरीर त्याग दिया। तो शिवानंद सेन ने कहा कि देखो, महाप्रभु के हाथों से इस कुत्ते ने प्रसाद ग्रहण किया है, ये कुत्ता मुक्त हो चुका है। तो महाप्रभु अपने भक्तों से ही केवल प्रेम नहीं करते थे, भक्तों के कुत्ते से भी प्रेम करते थे। तो महाप्रभु यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भक्तों के दासों का दास बनना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सामान्यतः बड़े व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, है ना। कोई गुरु वर्ग आ जाए तो सब उसके आगे पीछे नाचने लगेंगे, ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, जो उनके उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी भी सेवा गुरु की सेवा ही है। लेकिन जो लोग कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े हैं, केवल वे लोग ही इसको ठीक से समझ पाते हैं, सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते हैं। तो शिवानंद सेन इस भावना में रहते थे कि ये जो महाप्रभु के जो भक्त हैं, जिनको मैं बंगाल से लेकर आता हूँ, इनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। इनकी सेवा करने से ही चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका समुचित ध्यान रखते थे। एक बार एक नरसिंहानंद ब्रह्मचारी शिवानंद सेन के घर में महाप्रभु के सामने, यानी महाप्रभु के प्रतिमा के सामने ऐसे भोग निवेदित किया। तो ये घटना बहुत पहले घट चुकी थी। बाद में शिवानंद सेन जब महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, पिछले वर्ष तुमने अपने घर में मुझे ये व्यंजन मुझे अर्पित किए थे, मैं आया था और मैंने वो सारे जो भोग था मैंने ग्रहण किया था। तो शिवानंद सेन, हम समझ सकते हैं कि उनके घर में जो भी भगवान को निवेदित किया जाता तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर ग्रहण करते थे। यदि ग्रहण नहीं करते तो 1 साल पहले की घटना को कैसे बताते। ऐसे महाप्रभु के अन्य भी भक्त जैसे राघव पंडित,
वे भी महाप्रभु से अतिशय प्रेम करते थे। वे भी ऐसे महाप्रभु के लिए नाना प्रकार के पकवान और रसोई तैयार करते थे। जब लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे तो सभी लोग कुछ न कुछ महाप्रभु के लिए बनाकर प्रसाद लेकर आते थे, जो महीनों चल सके, खराब ना हो। इस प्रकार कोई अचार भी लेकर आता था, कोई मिठाई लेकर आता था, कोई क्या क्या और अन्य प्रकार खाद्य पदार्थ लेकर आते थे। तो ये शिवानंद सेन महाप्रभु के अतिशय प्रिय हैं। एक बार चातुर्मास से बिताने के उद्देश्य से शिवानंद सेन पुरी चले गए और 4 महीने उन्होंने वहाँ बिताए। या यूँ कहें कि रथ यात्रा के बाद श्रावण का महीना जब शुरू होता है तो चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो शिवानंद सेन रुक गए और बाकी भक्तों को उन्होंने अन्य भक्तों के साथ भेज दिया होगा। तो ये 4 महीने महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। महाप्रभु प्रतिदिन समुद्र स्नान करने जाते, साथ ही साथ अंतरंग भक्त शिवानंद सेन भी जाते और इस प्रकार बड़े आनंद का अनुभव करते। इनके ही पुत्र जिनका नाम कर्णपुर है, बाद में उनका नाम कवि कर्णपुर हुआ, उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गौर गणदेश दीपिका। जिस ग्रंथ में महाप्रभु के भक्तों के जो आइडेंटिटी कृष्ण लीला में क्या थी, उनका परिचय कृष्ण लीला में क्या था, उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। तो ये बताते हैं कि शिवानंद सेन ये कृष्ण लीला में वीर गोपी नाम के एक गोपी थी जो श्रीमती राधा रानी की संदेश वाहिका थी। यानी श्रीमती राधा रानी को कुछ भी संदेश देना है तो इस गोपी के माध्यम से वो भेजती थी। तो वही गोपी चैतन्य लीला में श्री शिवानंद सेन बनकर आए हैं। आज उनका तिरुभाव तिथि है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज दूज है, द्वितीया है। इनकी समाधि वृंदावन में जो 64 समाधि स्थल है उधर इनकी समाधि आज भी स्थित है। तो श्री शिवानंद सेन की चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो ताकि हम उनके चरणों में अनुरक्त हों। श्री शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की।